नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका पुनः उत्थान में। आज हम बात करेंगे अखंड ब्रह्मचर्य के 27 नियमों के बारे में, जो हमारे जीवन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये नियम न केवल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाते हैं, बल्कि हमारे आत्मिक विकास में भी सहायक होते हैं। इन नियमों का पालन करके हम अपने जीवन में अनुशासन, संयम और शांति ला सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस दिव्य और महान साधना से और जानते हैं कैसे ये नियम हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अखंड ब्रह्मचर्य की नींव है सत्य। झूठ, छल, प्रपंच हमारी ऊर्जा को क्षीण करते हैं। सत्य बोलने से आपके भीतर एक अखंडता आती है, एक ऊर्जा का संचय होता है। ये ऊर्जा ही आपको ब्रह्मचर्य के पथ पर आगे बढ़ाती है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह आत्मा को शुद्ध करता है। सत्य की शक्ति से ही हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। सत्य का पालन करने से हमारे चारों ओर सकारात्मकता का वातावरण बनता है। यह हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि समाज के लिए भी एक आदर्श बनाता है। सत्य की विजय ही वास्तविक विजय है। जैसे हम भोजन करते हैं, वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। तामसिक भोजन, बासी भोजन, अधिक तला भुना, ये सब हमारी प्राणिक ऊर्जा का नाश करते हैं। इसलिए सात्विक भोजन, ताजा फल सब्जियां और संयमित मात्रा में भोजन करना अति आवश्यक है। हमारा मन चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है। यह भटकाव हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा शत्रु है। नियमित ध्यान से हम अपने मन को शांत और एकाग्र करना सीखते हैं। यह ब्रह्मचर्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। समय जीवन का सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गवाता है, वह अपनी ऊर्जा को भी व्यर्थ गवाता है। अपने समय का सदुपयोग करें, बेकार की बातों में समय नष्ट न करें, हर पल का सदुपयोग करें। नींद हमारे शरीर और मन को विश्राम देने का एक प्राकृतिक तरीका है। अधिक नींद आलस्य को जन्म देती है और कम नींद शरीर को थका देती है। इसलिए अपनी नींद को संयमित रखें। जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे ही हमें अपने मन को भी साफ रखना चाहिए। नकारात्मक विचार, कामुक विचार, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब हमारे मन को दूषित करते हैं। सकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान दें। स्वच्छता का अर्थ केवल शरीर को साफ रखना ही नहीं है, बल्कि मन को, विचारों को और आसपास के वातावरण को भी साफ रखना है। अस्वच्छता नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। हमारे शास्त्रों में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है। परस्त्री को मां, बहन, बेटी के रूप में देखें। उनके प्रति सम्मान का भाव रखें। यह सम्मान ही आपको ब्रह्मचर्य के पथ पर आगे बढ़ाएगा। अहिंसा का अर्थ है किसी को भी कोई कष्ट न पहुंचाना। हिंसा करने से हमारी ऊर्जा नष्ट होती है और मन अशांत होता है। सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखें। हमारी आंखें हमारे मन का द्वार हैं। जो कुछ भी हम देखते हैं, वह हमारे मन पर प्रभाव डालता है। केवल उन्हीं चीजों को देखें जो शुद्ध हैं, पवित्र हैं और प्रेरणादायक हैं। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है। नियमित व्यायाम करने से शरीर मजबूत बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मन भी शांत रहता है। आत्मविश्वास हमारे जीवन की नींव है। जब तक हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा, तब तक हम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा होना चाहिए। हमारे विचार हमारे आचार को प्रभावित करते हैं। अगर हमारे विचार शुद्ध होंगे, तो हमारे आचरण भी शुद्ध होंगे। हमारे आचार और विचार में एकता होनी चाहिए। शरीर ईश्वर का मंदिर है। हमें अपने शरीर को स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। नियमित स्नान करना, साफ कपड़े पहनना, नाखून काटना, बाल बनाना, ये सब शारीरिक शुद्धता के अंग हैं। हमारा मन चंचल है। अगर हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो हमें अपने मन को स्थिर करना होगा।
ध्यान, प्राणायाम और योग बहुत ही लाभदायक हैं। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं। अगर हम इन इंद्रियों को अनियंत्रित छोड़ देंगे तो ये हमें ब्रह्मचर्य के मार्ग से भटका देंगी। हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना होगा। योग का अर्थ है मिलन। यह शरीर, मन और आत्मा का मिलन है। नियमित योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है और हम अपने आत्मा के निकट पहुंचते हैं। अज्ञानता ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी शत्रु है। जब तक हमें ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं पता होगा, तब तक हम इसका पालन नहीं कर पाएंगे। हमें धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। सेवा भाव हमें स्वार्थ से मुक्त करता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। यह हमें काम वासना जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रखता है। अहंकार ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा खुद को दूसरों से बड़ा समझता है। हमें विनम्र बनना होगा। जीवन में कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमारा मन भटकने लगता है। ऐसे समय में हमें धैर्य रखना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करना। अगर हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो हमें अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। अनुशासन ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है खुद को जानना। हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि हम क्या हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं और हमारी ताकत क्या है। आत्मनिरीक्षण हमें अपनी गलतियों को सुधारने में मदद करता है। हमारे मन में जैसे विचार आते हैं वैसे ही हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमारे जीवन में नकारात्मकता ही आएगी। हमें सकारात्मक सोच का पालन करना चाहिए। आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना। यह जानना कि हम कौन हैं, हम यहां क्यों आए हैं और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए। मन की शांति ब्रह्मचर्य का फल है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है। मन की शांति पाने के लिए हमें ध्यान, प्राणायाम और योग करना चाहिए। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। हमें अपने सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने देश के प्रति। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो से आपको अखंड ब्रह्मचर्य के नियमों के बारे में गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। यह नियम न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। यह जीवन जीने की एक कला है, जीवन को उत्कर्ष तक ले जाने का मार्ग है। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोग इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। आपके समर्थन से ही हम और भी बेहतर सामग्री ला सकते हैं। और हमारे चैनल पुनः उत्थान को सब्सक्राइब करना न भूलें। AUM शांति शांति शांति। आपके साथ इस यात्रा को साझा करना हमारे लिए गर्व की बात है। धन्यवाद।